हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 में हिंदी पाठ 8 पाठ का नाम है पुरस्कार। इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। यह पाठ संकलित है। इस पाठ में कहानी में एक गरीब किसान की सरलता, भोलेपन और नेकनियता के लिए उसे राजा से पुरस्कार मिलने का पूरे पाठ का वर्णन इस पूरे पाठ में वर्णन किया गया है। किसान और उसकी पत्नी ने सुन रखा था कि यदि लोहा राजा से छू जाता है तो वह सोना बन जाता है। किसान अपने घर का फूटा हुआ तावा लेकर राजा तक पहुंचने में सफल हो जाता है। राजा उसकी दयनीय हालात पर तरस खाता है, यानी तरस खाना, उसे दया आती है और उसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात उपहार में उस गरीब किसान को देता है। तो आइए अब हमारे पाठ को शुरुआत करते हैं। हिमालय में एक छोटा सा गांव था। गांव में राम सिंह नामक एक किसान रहता था। उसके पास खेत बहुत कम थे। मुश्किल से वह अपना और पत्नी का भरण पोषण कर पाता था। कष्टों के बावजूद राम सिंह ईमानदारी से जीवन बिता रहा था। उसका विश्वास था कि सादगी और सच्चाई की ही विजय होती है। एक दिन की बात है, गांव से कुछ दूर राज्य की राजधानी में वार्षिक उत्सव मनाया जाने वाला था। सारे गांव के लोग उत्सव में शामिल होने के लिए विविध तैयारियां कर रहे थे, मतलब अनेक प्रकार की तैयारियां कर रहे थे। राम सिंह की पत्नी की भी इच्छा हुई कि उत्सव में भाग ले। किसान राम सिंह की पत्नी का भी यह मन हुआ कि हम भी उस वार्षिकोत्सव में भाग लें, किंतु गरीब होने के कारण वह अपना मन मसोस कर रह गई, मतलब अपना मन को मना ली कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। आगे है, पत्नी को उदास देखकर राम सिंह ने कारण पूछा। वह बोली, गांव के लोग राजधानी जाने की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं। वे वहां जाकर राजा के दर्शन भी करेंगे। सुना है कि राजा पारसमणि होता है। जो भी धातु उससे छू जाती है वह तत्काल, यानी तुरंत, तत्काल मीन्स तुरंत सोना बन जाती है। यदि किसी तरह हम भी राजा के पैर से कोई धातु का बर्तन छुआ देते हैं तो कितना अच्छा होता। यह राम सिंह की पत्नी कहती है कि मैंने सुना है कि राजा पारसमणि होता है। जो भी धातु उससे छू जाता है वह तुरंत सोना बन जाता है। और हम भी राजा तो अपने पति को कहती है कि हम भी राजा के पैर से कोई भी ऐसी धातु का बर्तन छुआ दें जिससे वह सोना बन जाए, तो हमारा जीवन कितना अच्छा होगा। पत्नी की बात सुनकर राम सिंह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। एक क्षण वह चुप रहा, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोला, बात तो मैंने भी सुनी है, लेकिन हमारे पास तो लोहे के एक फूटे तवा के अलावा कोई धातु का बर्तन नहीं है। इस बारे में सोचने से क्या फायदा भी क्या। अभी राम सिंह कहते हैं, इसके बारे में हम सोचने से हमें क्या फायदा है। पत्नी के मन में आस जगी, यानी पत्नी के मन में आस जगी, अभी ये तैयार तो होने ही वाले हैं। उसने कहा, तो तुम इस तावे को लेकर राजधानी चले जाओ। वहाँ महाराज जैसे ही इसे छू देंगे तत्काल यह सोना का हो जाएगा। फिर हम जीवन भर सुखी और खुश रह सकेंगे। राम सिंह के मन में भी आशा की किरण उदित हुई, यानी आशा जाग गई कि ऐसा हो जाएगा। उसे लगता है कि फूटा हुआ तवा सोने का हो गया है। अब क्या था, वह तरह तरह के विचारों और कल्पनाओं में खो गया। कुछ देर बाद उसने तवा लेकर राजधानी जाने का निश्चय कर लिया। अब तो पत्नी की खुशी का पारावार ना रहा। अभी पत्नी तो बहुत खुश हो गई। शाम को उसने जल्दी से रोटियां बनाई
और फिर तवे को मिट्टी से भली भांति अच्छी तरह साफ करके एक ओर रख दिया। अगले दिन प्रातःकाल राम सिंह तवा लेकर राजधानी की ओर चल पड़ा। चलते चलते शाम को अंधेरा होने तक वह राजधानी पहुंच ही गया। उत्सव के कारण राजधानी में बड़ी चहल पहल थी। भीड़ भड़ाके को देखकर वह विस्मय में डूबे बिना ना रहा। विस्मय में चिंता में डूबने लगा कि अब उसके सामने रात को ठहरने की समस्या उठ खड़ी हुई। अभी वो कहाँ रहेगा? राजधानी में ना उसका कोई सगा संबंधी था और ना ही जान पहचान वाला कोई था। उसके पास रुपए होते तो भी वह कहीं आराम से रात बिता सकता था। थोड़ी देर के बाद राम सिंह उस भीड़ भाड़ में भी अपने को अकेला सा महसूस करने लगा। सहसा उसे सराय का ख्याल आया। सराय मीन्स धर्मशाला, जहाँ लोग ठहरते हैं, और वह लोगों को पता पूछते पूछते सराय की ओर चल पड़ा। कुछ देर के बाद वह सराय में जा पहुंचा। उस दिन सराय स्त्री पुरुषों से खचाखच यानी पूरा भरी हुई थी। तिल रखने को भी जगह नहीं थी। जगह ना होने के कारण लोग आंगन और खुले में बिस्तर बिछाकर रात काट रहे थे। राम सिंह ने सराय के मालिक के पास जाकर ठहरने के लिए जगह मांगी। वह असल में राजा के द्वारा नियुक्त गुप्तचर मीन्स उनका एक नियुक्त किया हुआ मंत्री था, जो गुप्त बातें को राजा को संदेश में पहुंचाता था। अधिकारी ही था। उसका काम सराय में ठहरने वाले अपरिचित लोगों पर निगरानी करना। गुप्तचर निगरानी करता था और वह गुप्त बातों को राजा तक पहुंचाता था। और उसकी यात्रा का उद्देश्य पता लगाना, यानी जो इंसान वहाँ पे आदमी सराय में आया हो उसका पता लगा कि किस इरादे से वहाँ सराय में आया हुआ है, उसका पता लगा कि राजा तक उसका पहुंचाना काम था। बाद में उसे स्वयं सही जानकारी सीधे राज्य को सौंपनी पड़ती थी। कि वही बात कि उस राज्य में राजा के पास गुप्तचर को वह संदेशा पहुंचाना पड़ता था। इस नियम का कड़ाई से पालन होता था। उसके कारण राजा को कई बार षड्यंत्रों का भी पता चल जाता था। यानी जो भी कुछ करने वाला हो, राज्य पर चढ़ाई करने वाला हो, युद्ध करने वाला हो, वह सब राजा को गुप्तचर द्वारा पता चल जाता था। कभी कभी उसे अच्छे लोगों से भेंट का भी अवसर मिल जाया करता था। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।